नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आज एक मुशायरे में कुछ इंटेलेक्चुअल से मुलाकात हुई। देखिए एक रिपोर्ट। एक संस्था है जो कि एजुकेशन को समर्पित है। आज इस संस्था द्वारा एक मुशायरे का कार्यक्रम रखा गया है। लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज में महिलाओं को आगे लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि डाइस पर महिलाएं बैठी हैं और ऐसी वैसी भी नहीं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टरेट की डिग्री लेके बात करते हैं। हमारे साथ हैं मोहतरमा नुसरत, डॉक्टर नुसरत फातिमा जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है भीम न्यूज में आपका। बताइए, बहुत शुक्रिया। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं और अक़लियत को आज की तारीख में एजुकेशन की बहुत महती आवश्यकता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हमने आपकी तकरीर देखी, तकरीर का लब्बो-लुबाब यही था कि किस तरीके से समाज को शिक्षा से जोड़ा जाए। बताइए सर, पहली बात तो आपकी ये कि अक़लियत में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कम है, ये धारणा अब बदल रही है, ये ख्याल अब बदल रहा है। अब समाज भी बदल रहा है और विचार भी बदल रहे हैं। इसलिए हमारे समाज में भी ये हो रहा है कि महिलाओं को बराबर से प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो महिलाएं अपनी पूरी कोशिश से और अपनी पूरी जो उनकी जागरूकता है उसके साथ में, अपने पूरी ज्ञान के साथ में समाज को बदलने का और समाज को एक रास्ता दिखाने का काम कर रही हैं। इसलिए आज के संदर्भ में हम इस बात को थोड़ा सा उचित नहीं मानते कि इस समाज में या अल्पसंख्यक समाज में या अक़लियत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। उनका प्रतिनिधित्व दिनों दिन बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है जी। एक ऑप्शन लैंग्वेज के रूप में जी। किसी समय पर संस्कृत को प्रायोरिटी दी जाती थी जी। अब हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं जी कि अदर देन माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक के अलहदा भी सर, लोग क्यों उर्दू को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं? उसका कारण बताइए आप। सर, दो बातें हैं। एक तो उर्दू जो विषय है तो सारी सरकारों ने, मैं किसी एक सरकार का नहीं कहूँगी, सारी सरकारों ने उर्दू को अच्छा संरक्षण दिया है और उसके नाते इसमें जो रोज़गार के अवसर हैं वो बराबर से आ रहे हैं। इसलिए हमारे सिर्फ अल्पसंख्यक बच्चे नहीं बल्कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बालक हैं और जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक उर्दू ले रहे हैं और उससे उनको रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं। मेरे ही बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में, यानी कि अभी पीएचडी की डिग्री के लिए भी दूसरे समुदाय के बच्चे, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं, वो अपने आप को अधिक से अधिक इनरोल्ड करा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे कॉलेज से भी ऐसे बच्चे इनरोल्ड हैं क्योंकि रोज़गार के अवसर है। दूसरा, उर्दू की अपनी ये विशेषता है कि वो ज़बान ही ऐसी है कि जो उसको एक बार पढ़ता है, सीखता है, बोलता है तो उसको इतनी आत्मीयता लगती है। हालांकि मैं सर आपकी इस बात से मेरा विचार नहीं मिलता कि संस्कृत की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं। नहीं, संस्कृत को भी बच्चे बराबर से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। वो एक बहुत ही हमारी सारी भाषाओं की जननी है, माँ है सारी भाषाओं की। लेकिन ये है कि उर्दू में रोज़गार के अवसर बच्चों को अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए बच्चे इसी कारण बच्चे इधर आ रहे हैं। एक और शख्सियत है हमारे साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट है। मैडम, आपकी मुस्कुराहट का क्या राज है? मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ज़िंदगी में। जितनी ज़िंदगी मिली है वो ज़िंदगी तोहफ़ा है और इल्म की दौलत जिसके पास होगी वो हमेशा मुस्कुराएगा। और मैं इस दर्जा मुतासिर हूँ। आप अक़लियत की बात कर रहे हैं तो अक़लियत में भी अब एजुकेशन काफ़ी अपने बारे में बताइए कुछ। मेरे बारे में ये कि मैं एक मशहूर मारूफ शायर की बेटी हूँ और वो तो आपके बात करने के लहजे में ही झलकता है। जी हाँ, तो ये विरासत में मिली है शायरी मुझे। और मैं कहती हूँ कि जब तक उर्दू की हम बात तो कर रहे हैं, रस्मुल ख़त ज़रूर होना चाहिए।
मतलब एक तो ज़बानी बहुत अच्छी तंजीम लेके चल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सोच रही थी कि पत्रकार आते हैं चले जाते हैं, पर आप उसमें के नहीं हैं, आपने सबको तवज्जो दिया। और जब आप हर किसी के चेहरे को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पक्के पत्रकार हैं, मैंने भी पत्रकारिता की है, पर आपकी पत्रकारिता में मुझे एक बात नज़र आई कि आपने उस बात को समझने की कोशिश की है जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो बाहर कैसा है अंदर कैसा है। किसी आपके सामने जब रखा आईना, आपके सामने जब रखा आईना देखता रह गया आईना। तो बस वही बात मुझे लगती है कि आई स्लेप्ट एंड फाउंड दैट लाइफ इज़ ब्यूटी बट आई वॉक एंड फाउंड दैट लाइफ इज़ ड्यूटी। तो जो ड्यूटी समझ रहा है वह हर लम्हे को जी रहा है और उसकी ज़िंदगी में मुस्कुराहटें उसको तोहफे में मिलती हैं, क्योंकि उसके दिल में कोई किसी तरीक़े का अफसोस नहीं है। और आप लोग जो बात कर रहे हैं, आपने सबको बहुत गौर से सुन रहे हैं और मुझे यकीन आ रहा है कि आपका ये जो चैनल है इस पे आगे बढ़ने के बहुत सारे, मैं सोचती थी ये कौन सा चैनल है, पर आपने जो इस बात को रखी कि हम अक़लियत के साथ में काम कर रहे हैं। तो मैंने कलेक्ट्रेट में यही देखा कि 5 कौम को लिया गया था इसमें, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध, अब जैन को भी लिया गया है। तो सब चाहते हैं कि अक़लियत वाले जो है आगे बढ़ें, और ये प्रोग्राम भी अक़लियत से जुड़ा हुआ है। इस मदरसे की बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है, क्योंकि पहले किसी और के पास था, अब किसी और के पास है, और ये बहुत अच्छे तंजीम पे काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये बहुत तरक्की करेगा। ऐसे मुशायरे चलते रहें। और ये हमारी जितनी भी शायरा हैं यहाँ पे सब क्वालिफाइड हैं, स्कॉलर हैं। ये नहीं है कि लिख लिया, इसका लिखा उसका लिखा। आपकी जो है ये पहचान आपको हो गई है और मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप बहुत तरक्की करेंगे और कोटा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में आप अक़लियत का मैसेज पहुँचाएँगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। नई अपडेट के लिए प्लीज़